वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियोस में बहुत ही आसान से उपाय लेके आती हूँ, जिनको आपको करने के लिए कोई भी रुपए नहीं खर्च करना है, किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाना है और किसी भी तरीके से समय नहीं निकालना है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ऐसा उपाय जिसे करने से आपके घर में सुख समृद्धि, यश कीर्ति, विद्या लक्ष्मी आदि समस्त गुणों का वास होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ एक ऐसा उपाय जिसे करने से आप बहुत ही ज़्यादा खुशहाल जीवन जिएंगे। तो गाइस प्लीज़ यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दो। कमेंट में जय जय श्रीमन नारायण नारायण, जय जय लक्ष्मी नारायण नारायण, आपके जो भी आराध्य हो आप उनको जयकारा बोलकर आप कमेंट करिए। आज मैं लेके आई हूँ एक भरी हुई बाल्टी का क्या महत्व होता है और किस जगह पे एक भरी हुई बाल्टी को रखना चाहिए और कब रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि बाल्टी को किस अवस्था में रखना चाहिए और बाल्टी को किस तरीके से किसी के सामने ले जाना चाहिए, किस तरीके से किसी के घर और किस तरीके से रखना चाहिए जब वो यूज़ में ना हो तब। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपकी बाल्टी किसी काम में नहीं है तो आप बाल्टी को स्टोर करके रखिए। यदि वो बाल्टी बिना ढक्कन की है तो आप उसको पलट कर रखिए। यदि बाल्टी में ढक्कन लगा है तो आप उसको ढक्कन लगा के रखिए। बाल्टी को कभी भी खाली नहीं रखना है। यदि वो बाल्टी सीधी रखी है और खाली है तो आप उसमें भले ही एक जग पानी डालिए, आप उसमें पानी डाल के रखिए। और सबसे बड़ी बात ये है, और जब घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर जा रहा हो, यदि बाल्टी खाली रखी हो तो आप उसको बाल्टी को तुरंत वहाँ से हटाइए, उसमें जल रखिए और कोशिश करिए जब कहीं कोई शुभ कार्य के लिए जा रहा हो तो आपको एक भरी हुई बाल्टी स्पेशल भरनी है। जब वो व्यक्ति जा रहा है तो उसके सामने एक स्पेशल भरी हुई बाल्टी लेके निकलना है, या आपको कुछ नहीं बोली देना है, बाल्टी भर गई है उठा के रख दो, कुछ भी बोल दो, आपको बोलना है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ही शुभ होता है। बस आपको खाली बाल्टी से बचाव करना है, क्योंकि खाली बाल्टी बहुत ही ज़्यादा अशुभ प्रभाव देती है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी सजेशन देना चाहूँगी कि यदि आपके बाथरूम में भी कोई बाल्टी रखी है तो आप उसको प्लीज़ खाली ना रखिए। यहाँ तक कि आपके टॉयलेट रूम में भी यदि कोई बाल्टी रखी हो तो आप उसको बिल्कुल भी खाली नहीं रखिए, आप उसको भर के रखिए। यूज़ होने के बाद भी आप उसको भर के रखिए, क्योंकि खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। ये मैं आपको अपने वीडियो में बार बार बता रही हूँ, क्योंकि कहते नहीं हैं कि खाली चीज़ घर को खाली करती है, इसीलिए आप उसको भर के रखिए। कई बार हमने अपने बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि मैं शुभ कार्य के लिए जा रही थी, मुझे भरी हुई बाल्टी दिख गई, मेरा ऐसा कार्य सिद्ध हो गया। हाँ, ऐसा होता है। हम लोगों की जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि भरी हुई बाल्टी शुभ का प्रतीक होती है। तो आप उसको देखिए। यदि आप अचानक से कहीं से निकल रहे हैं, आपको भरी हुई बाल्टी के दर्शन हो रहे हैं, तो ये बहुत ही शुभ प्रतीक है आपके लिए। आप उसके दर्शन करिए और मन में भगवान को धन्यवाद बोलिए कि आपने मुझे ऐसा संकेत दिया कि ये कार्य मेरा शुभ होगा। और इसके साथ ही अब मैं बताऊं भरी हुई बाल्टी को कब रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, किस जगह रखना चाहिए। तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो आप सबसे पहले यदि आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज़ मेरे इस उपाय को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियोज़ में बताती हूँ, क्योंकि भूलना सबके स्वाभाविक क्रिया में होता है। मैं भी भूल जाती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब करना क्या है, जब रात के आपके सारे घर के कार्य फिनिश हो जाएं, घर के सारे सदस्य खाना खा चुके हों, आपको एकदम किचन को क्लीन कर देना है। याद रखिए आपको किचन में जूठे बर्तन बिल्कुल नहीं रखने हैं। आप रात में ही जूठे बर्तन को साफ करके रखिए। जूठे बर्तन कभी भी किसी को नहीं रखने चाहिए। आपके घर में मैड आती है तब भी उसको पानी से निकाल के रखिए, लेकिन जूठे कभी नहीं रखिए। आप किचन में आप पानी से निकाल के रख रहे हैं तो आप किचन में नहीं रखिए, आप किचन से बाहर रखिए, लेकिन आपको किचन में नहीं रखने हैं जूठे बर्तन। तो आप एक स्वच्छ बाल्टी लीजिए और उसमें स्वच्छ जल भरिए, बढ़िया ठंडा ठंडा ताज़ा, और अपने किचन के एक कॉर्नर में रख देना है, जहाँ पे बिल्कुल स्वच्छ हो वहाँ पे रख देना है और उसको अच्छे से ढक देना है। ऐसा करने से पता है क्या होता है, जो हमारे पितर होते हैं जो रात में इधर उधर घूमते हैं, अपने घर में राउंड करने आते हैं, ऐसा बोला जाता है कि रात में जो पितर होते हैं वो लोगों के घूमने आते हैं, वो आपके पितर तृप्त होते हैं, शांत होते हैं, क्योंकि पितरों का शांत करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तभी हम लोग जो नवरात्रि से पहले जो पूजा आती है, पितरों की जो पूजा होती है वो करते हैं 15 दिन के, वो इसीलिए चलते हैं कि हम लोगों के पितर शांत हों। इसलिए आपको ये उपाय करना है। आप ज़रूरी नहीं उन्हीं दिनों का इंतज़ार करिए,
आप हमेशा करिए, डेली करिए, अपने डेली रूटीन में लाइए, क्योंकि जो पितर होते हैं वो हम लोगों के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वही तो पितर होते हैं, तो आपको उनको शांत करना है। यदि आप लोगों को उनको शांत करना है तो डेली आपको किचन में शाम को रात में एक बाल्टी भर के रखनी है। ऐसा करने से आपके पितर शांत होने के साथ साथ और कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को भरा हुआ जल, भरा हुआ मटका, भरी हुई बाल्टी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य संपत्ति की, ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों को देती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रेम और करुणा की अवतार है। तो वो अपने बच्चों को सदैव प्रेम और करुणा के अवतार के रूप में देखती है। तो आप ये उपाय करिए और आपके घर में जो भी रोग आदि सता रहे होंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे। ऐसा करने से आपके घर के जो कलेश होंगे उनमें भी शांति मिलेगी, बहुत हद तक आपको आराम मिलेगा। आप ये उपाय करिए। और प्लीज़ गाइज, यदि आप लोगों को मेरे उपाय ये थोड़े भी अच्छे लगते हो तो प्लीज़ गाइज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दो, क्योंकि मैं बहुत ही नए नए उपाय लेके आती हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो गाइज प्लीज़ आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताइए आप किस जगह से हो। ये तो देखने से मेरा मोटिवेशन और भी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाता है। तो प्लीज़ गाइज अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू।